भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फाल्गुन अमावस्या। तो दोस्तों, हमें पहले ये जानना होगा कि फाल्गुन अमावस्या किस दिन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और आपको सही पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। यदि हम पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो हम अपने घर में ही गंगा जल पानी में डालकर उससे हम नहा सकते हैं। तो वो भी हमारा पवित्र नदियों के बराबर ही होता है, क्योंकि हर कोई तो देखिए दोस्तों जा नहीं सकता पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं, तो हम घर पर भी स्नान कर सकते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर हमें स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देना है। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद हमें पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है हमारा। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जो अमावस्या है वो किस तिथि से किस तिथि तक है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि 9 मार्च को शनिवार को शाम को 6:13 से अमावस्या स्टार्ट हो रही है और रविवार को दोपहर 2:30 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी 10 मार्च। तो उदया तिथि का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा है कि उदया तिथि में जो त्यौहार होते हैं उनको हम मानते हैं। तो 10 मार्च को उदया तिथि में जब सूर्य उग रहा है तो अमावस्या उसी दिन की पड़ रही है। तो हमें 10 मार्च की ही अमावस्या माननी होगी। तो हम 10 मार्च को ही सारे जो भी हमें दान स्नान व्रत जो भी हमें करना है वो हमें 10 मार्च को ही करना है। और लेकिन क्या है कि 10 मार्च को रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन हमें पीपल में जल नहीं डालते हैं, किसी भी पेड़ पौधे में जल नहीं डालते हैं। तो हमें जो पीपल की पूजा करनी होगी वो हम शनिवार की शाम को कर सकते हैं। जो भी पूजा करनी है परिक्रमा करनी है, लेकिन हम उसे रविवार को नहीं करना है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रहे दोस्तों कि हमें रविवार को पीपल में जल नहीं डालना है, ना ही उसकी परिक्रमा करनी है, ना ही कोई पूजा करनी है पीपल की। इस बार की जो अमावस्या है वो बहुत ही खास अमावस्या है, क्योंकि यहाँ पर कई शुभ योग पड़ रहे हैं, जैसे साध्य योग और शुभ योग। साध्य योग और शुभ योग बहुत ही फलीभूत योग होते हैं। इनमें हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें हम सामाजिक कार्य, कोई नए काम की शुरुआत करनी हो, कोई मतलब जैसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर हम इन कामों को करते हैं। आप सामाजिक कार्य करिए, आपको बहुत कीर्ति यश मिलेगा इन योगों में करने से। तो इस बार की जो अमावस्या बहुत खास और बहुत शुभ होने वाली है दोस्तों। फाल्गुन अमावस्या 2024 दिन रविवार 10 मार्च का हम पंचांग भी जान लेते हैं। तो पंचांग में सुबह जो सूर्योदय होगा वो 6:45 होगा और जो सूर्य अस्त है वो 6:30 होगा। जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है वो होगा 5:05 से 5:55 तक सुबह में। और इसी तरह से हम अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर में 12:15 से 1 बजे तक है और उस दिन का राहु काल है 4:30 से 6 बजे तक। इसी तरह से दोस्तों, जो साध्य योग है वो 4:30 बजे तक साध्य योग का योग रहेगा और उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था उस दिन का पंचांग। इस दिन को फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान और दान करना है। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और दान कर सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन शाम को 4:30 बजे तक साध्य योग रहेगा। तो वो भी शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा होता है स्नान दान करने का। तो उसमें आप अपना जो भी है स्नान करना है, दान करना है, जो भी कुछ करना है तो वो उसमें आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी के घर में पितृदोष है तो घर का जो मुखिया होता है उन्हें अमावस्या की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए और अमावस्या के दिन उन्हें व्रत भी ज़रूर रखना चाहिए। और व्रत रखने के बाद उन्हें अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। उससे हमारे पितृ खुश होते हैं और उससे हमें आशीर्वाद देते हैं वो। और फिर उसके बाद वो हमारी मतलब कि जो हमारा परिवार है अपने परिवार को अपने शुभ आशीष देते हैं, शुभ वचन बोलते हैं और उन पर उनकी कृपा बनी रहती है। अगर दोस्तों हमारे घर के आसपास कोई शिवालय है, शिव मंदिर है,
तो हमें अमावस्या वाले दिन वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी तरह के जो भी कष्ट होते हैं वो भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। और अगर हमारे घर में कोई पितृ दोष है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भी ग्रह कलेश है, किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम है, तो फाल्गुन अमावस्या के दिन आप शिवालय ज़रूर जाना और शिव मंदिर पर जाकर पंचामृत से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और काले तिल उन्हें अवश्य अर्पण करना। काले तिल जब हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो वो हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिस भी तरह की मतलब कि कोई प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी तरह का ग्रह कलेश होता है, वो सब शांत हो जाता है। तो उसमें पंचामृत में आप दूध, दही, शक्कर और शहद और घी ये सब मिलाकर ये आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिए और फिर देखिए आपके घर में किस तरह से शुभता आती है। और इस तरह से आप अमावस्या की तिथि पर तो जाएंगे ही जाएंगे, आप हर सोमवार को भी जा सकते हैं। उससे भी घर के कलेश जो होते हैं वो दूर होते हैं और किसी भी तरह की अगर विघ्न बाधा आ रही होती है तो वो भी दूर होती है। इसी तरह से अमावस्या तिथि को शनिदेव के दिन भी माना जाता है। तो अगर हम शनिदेव की पूजा भी अमावस्या तिथि पर करते हैं तो जिस भी तरह के हमारे ऊपर कोई भी कष्ट होता है, कोई भी संकट होता है जो शनि से रिलेटेड होता है, अगर किसी पे शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो वो भी बहुत शुभ फलदायी होती है और हमारे सारे कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। हमें दीपदान करते वक्त ये देखना चाहिए कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही दीपदान करना चाहिए और हमें जो शुभ पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें भी अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। और बहते नदी के तट पर या बहते पानी के किनारे पर भी हमें दीपदान करने ज़रूर चाहिए। और दोस्तों, अमावस्या तिथि पर हमें कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वो क्या है, जैसे बाल और नाखून हमें बिल्कुल भी उस दिन नहीं काटने चाहिए। जो पुरुष हैं उन्हें अपनी शेविंग भी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए उस दिन। और हो सके जितना सिंपल से सिंपल रहें और अपने पितरों का हमें ध्यान करना चाहिए उस दिन, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो थे तो हम हैं। और इस तरह से जो हमारे ऊपर किसी भी तरह का संकट आता है तो वो हमारे पितर खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हमें शुभ आशीष देते हैं, जिससे कि हमारी तरक्की होती है, हमारे घर में सफलता आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो हमें कुछ जो छोटे छोटे से ऐसे काम होते हैं तो वो हमें उनसे अपना मतलब कि बचाव करना चाहिए, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों एक चीज़ और भी है कि जैसे पवित्र पौधे होते हैं, उन पवित्र पौधों को उखाड़ना या पेड़ को काटना नहीं चाहिए। हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए उस दिन। अगर कोई भी याचक हमारे घर पे कुछ मांगने आता है तो हमें कभी भी उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये इससे हमारे जो पूर्वज होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और वो बहुत हमें आशीर्वाद देते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उस दिन हमें नहीं करना चाहिए। और बाकी जो भी सारे काम हैं हमें, जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान दान करना है, व्रत रखना है तो व्रत रखेंगे, हमें अच्छे कार्य करने हैं, शुभ काम करने हैं, हमें सबका आदर सम्मान करना है और हमें उस दिन बाल नाखून नहीं काटने हैं, अपने किसी का तिरस्कार नहीं करना है। तो इससे हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे